अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एडवांस्ड HTML टैग्स। पहले हमने बेसिक किए थे जो कि HTML स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, फिर H1 पैराग्राफ स्टाइल जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उससे रिलेटेड थे और लिस्ट से रिलेटेड थे। आज हम जो करेंगे वो एडवांस से थोड़े और यूज़ होते हैं मोस्टली। इनके अलावा भी एडवांस टैग्स हैं लेकिन मोस्टली ये यूज़ होते हैं, सो वी विल कवर दीज अप। सबसे पहले है फॉर्म्स का टैग। वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे काफ़ी फॉर्म्स वगैरह बने होते हैं लॉगिन के लिए, इनपुट के लिए। आप फेसबुक पे एंटर होते हैं तो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड की फील्ड दी होती है जिसमें आपने लिखना होता है और बाद में आपने एक बटन सबमिट का होता है, उस पर क्लिक करना होता है, ठीक है, लॉगिन होने के लिए। तो उस तरह के फॉर्म्स हम क्रिएट करते हैं इस फॉर्म टैग के थ्रू। इसको देखते हैं हम, तो कोड एडिटर में आते हैं हम। यहाँ पे शॉर्टकट था एक, मैंने आपको बताया, Shift 1 प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, उसको एंटर किया। ये कुछ एक्स्ट्रा टैग्स हैं जिसको हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। टाइटल हम चेंज कर देते हैं, एडवांस्ड HTML टैग्स। एंड बॉडी में आते हैं हम इसकी। सो फॉर्म्स हम टाइप करते हैं, FORM, एंड सिंपली फॉर्म का टैग बन जाएगा। इसको हम लाइव सर्वर में देखते हैं, ठीक है। अभी कुछ यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने एक जगह ऑक्यूपाई कर ली है। जिस तरह हम किसी जगह पे प्लाट खरीदते हैं, सिर्फ ज़मीन हम उसकी खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ हमने बनाया नहीं है। तो ये फॉर्म का टैग भी इस तरह ही है, हमने एक जगह यहाँ पे ले ली जो हमें अभी नज़र नहीं आ रही। तो इसमें हम फील्ड्स बनाएंगे कुछ, और फील्ड्स के लिए इनपुट का टैग होता है, ठीक है। टेक्स्ट की फील्ड एक बनाते हैं। फील्ड्स काफ़ी टाइप्स की होती हैं, ये नीचे मेंशन की हुई है मैंने, जिसमें से फर्स्ट है टेक्स्ट की फील्ड। ये बना के देखते हैं हम। यहाँ हम सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं कुछ भी, फर्स्ट नेम। इसके बाद हम इनपुट लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे एक टैग बन गया जिसमें एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया था, जो प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं कुछ ना कुछ टैग्स को। तो एक टाइप का इसका एट्रीब्यूट है और उसमें वैल्यू है टेक्स्ट दी हुई, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो ये सिंगल टैग बेस्ड है। इनपुट टैग्स जो है सिंगल टैग बेस्ड, यानी कि यूनिट टैग कर लें इनको। यहाँ से स्टार्ट हो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब ये हमने इनपुट टैग जो दिया है एक फील्ड जनरेट करेगा और टाइप क्या होगी उसकी, टेक्स्ट। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है कि फर्स्ट नेम जो हमने वैसे टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद इनपुट का हमने टैग लगाया है यहाँ पे, जिससे इनपुट एक फील्ड बनी है, टाइप क्या थी, टेक्स्ट वाली, इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। एंड एक और बनाता हूँ मैं लास्ट नेम के, एंड इनपुट, इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये इसके सामने आ गई है, हम इसको इसके नीचे लाना चाहते हैं तो BR का टैग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। BR वैसे मोस्टली इतना यूज़ नहीं करना, बट क्योंकि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम, इसलिए हम BR का टैग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ से यहाँ पे लास्ट नेम आ गया, ठीक है, इसकी लास्ट नेम का टेक्स्ट और इसकी फील्ड, इनपुट फील्ड। तो ये तो थे इनपुट फील्ड जिनकी टाइप क्या है, टेक्स्ट। इसके बाद हम एक बनाते हैं ईमेल की और एक पासवर्ड की। यहाँ मैं BR का टैग लगा देता हूँ ताकि नीचे हम आ जाएं। ईमेल के लिए ईमेल, इनपुट। अब जहाँ ये टाइप है, अब इसमें हमने टेक्स्ट के लिए लिखना है ईमेल, ठीक है।
इससे देखते हैं, यहाँ एक और इनपुट फील्ड आ गई है, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ हमने लिखना है ईमेल लिख सकते हैं इसमें हम। देखें मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ब्राउज़र भी मुझे दे रहा है कि ईमेल इसमें आप लिखें इतना, ठीक है। फिर बीयर का टैग यूज़ किया हमने। अब नीचे हम पासवर्ड, ये कोडिंग का हिस्सा नहीं है, ये जो है ना ये टेक्स्ट ही कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये जो मैं टैग से पहले लिख रहा हूँ ये आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ शो होने के लिए कि पता लगे कि हम कौन सी इनपुट फील्ड है जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं इनपुट। अब इसमें टाइप हमने रख देनी पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फील्ड बन गई पासवर्ड, और इसमें कुछ भी लिखेंगे हम तो डॉट डॉट्स यहाँ पे बन जाएंगे, या स्टैरिक्स कईयों के बन जाएंगे, ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो भी हम लिखेंगे शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट होती है हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे। एंड सबमिट, ठीक है। अब ये तो हमने फर्ज करें हम कहीं लॉगिन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं, इसके बाद हमें एक बटन चाहिए जहाँ हम सबमिट करवा सकें, ठीक है। तो उसके लिए एक इनपुट टैग है, इनपुट टैग है यही वाला सेम जो बाकी यूज़ हो रहा है, लेकिन टाइप क्या हमने इसकी रखनी सबमिट। अब देखते हैं, तो यहाँ पे एक बटन बन गया सबमिट का। हम बी आर यहाँ डाल के इसको नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिट का एक बटन आ गया। यहाँ पे हम सारा डाटा लिखेंगे और उसके बाद सबमिट का बटन दबा के हम सबमिट कर सकते हैं। तो ये बिल्ट इन ही पीछे से आ रहा है। कोई अगर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता है, जो सबमिट लिखा हुआ है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इसका जो है वो कैसे करेंगे, हम सिंपली सबमिट पहले टैग में जाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे रजिस्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखें, यहाँ टेक्स्ट चेंज हो गया उस बटन का। इसी तरह कई दफ़ा होता है कि हमने फील्ड्स वगैरह में डाटा इंसर्ट कर लिया लेकिन गलत हो गया, हमसे रीसेट करना चाहते हैं, तो बजाय पेज रिफ्रेश करने के कि रीसेट का भी एक बटन होता है, कई फॉर्म्स पे होता है, कईयों पे नहीं होता। तो उसके लिए क्या है, उसके भी सिंपली यहाँ पे हम कर देंगे रीसेट। टाइप क्या रखेंगे हम, रीसेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बटन आ गया रीसेट के नाम से। यहाँ मैं कुछ भी लिखूँगा। अब मैंने कहीं गलत लिख लिया और मैं चाहता हूँ सारा कुछ रिमूव हो जाए, तो मैं रीसेट पे क्लिक कर लूँगा, वो सारा कुछ रिमूव कर देगा। तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट था, और इसमें हमारे पास कुछ और भी हैं, डेट, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, इनको भी हम देख लेते हैं। तो हम इनको इंक्लूड यहीं पे कहीं भी कर देते हैं, पासवर्ड के नीचे डेट लिखा, इनपुट का टैग बनाया और टाइप क्या रखी हमने डेट। आखिर में बी आर वैसे इसको हम देखेंगे तो यहाँ एक डेट की फील्ड भी आ गई है। कई जगह रिक्वायरमेंट होती है कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपनी लिखें, तो तब ये काम आ सकता है टैग हमारे, ठीक है। यहाँ से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं जो भी करना चाहें। फिर उसके बाद है रेडियो बटन्स। कई दफ़ा होता है रेडियो बटन होते हैं सर्कुलर से, सर्कल्स होते हैं जिनमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई एक, बना के देखते हैं। अभी हम जेंडर में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बी आर का टैग वैसे लगा रहा हूँ। अब नीचे में यहाँ पे लिखता हूँ मेल, और यहाँ पे इनपुट में डालूंगा टाइप रेडियो, ठीक है। फिर बी आर यूज़ किया, फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा फीमेल, इनपुट टाइप क्या है रेडियो। फिर बी आर करके हम अदर भी कर सकते हैं,
कोई ट्रांसजेंडर वगैरह है उनके लिए हमने यूज़ करना रेडियो। इसको देखते हैं हम, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर जो मैंने खुद लिखा था उसके बाद में बी आर मैंने किया था ताकि नीचे आ जाए। तो 3 यहाँ पे रेडियो बटन्स बन गए हैं, उनमें उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वक्त में हम एक नहीं यहाँ पे कर सकते, सारे ही हो रहे हैं। तो हमें तो चाहिए कि एक ही हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे ये जो हैं रेडियो बटन्स या रेडियो टैग्स जो है हमारे, इनमें हम जाएंगे सिंपली, और एक प्रॉपर्टी होती है नेम की। तो नेम हमने इनको फर्स्ट करें जेंडर दे दिया, तो सबको यही हम नेम देंगे, क्योंकि इस वक्त क्या है, ये जो ब्राउज़र है इसे पता नहीं है कि ये तीनों कनेक्टेड है और मुझे सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, ये ब्राउज़र अभी नहीं जानता। इसलिए इसको ये बताने के लिए हमने कॉपी करना है नेम की प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू है जेंडर, ये सब में ऐड कर देनी है इन तीनों रेडियो इनपुट टैग्स में। ठीक है, अब देखते हैं हम इनको, अब एक वक्त में एक ही हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सबको प्रॉपर्टी दी है नेम की, और वो है जेंडर, और सेम हमने वैल्यू रखी इसमें। ठीक है, इससे हम एक वक्त में सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है चेक बॉक्सेस आते हैं। चेक बॉक्सेस होते हैं, हम वन या मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यस और नो की ऑप्शन कई दफ़ा आ रही होती है, या मल्टीपल आ रही होती है। तो इसको देख लेते हैं हम, उसके लिए पेट्स कर लेते हैं, जानवरों से रिलेटेड। ठीक है, एक मैं कैट का बना लेता हूँ इनपुट, इसमें टाइप क्या रखेंगे हम, चेक बॉक्स। ठीक है, वी आर, और एक कर देंगे हम डॉग इनपुट चेक बॉक्स, यहाँ बी आर का टैग। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेट्स हैं, कैट एंड डॉग। हम एक चाहे तो एक सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि चेक बॉक्सेस का काम ये है कि ये मल्टीपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या कई जगह यस और नो की फिर हमने सिर्फ सिर्फ एक ही करना है, लेकिन हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। कई फॉर्म्स में ऐसी कंडीशन उन्होंने दी होती है। एंड ये तो थे इनपुट से रिलेटेड टैग्स। ठीक है, और उनकी डिफरेंट टाइप्स। एक होता है स्क्रॉल रिलेटेड ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट का टैग। ये इनपुट टैग नहीं है, लेकिन इनपुट इससे हम ले सकते हैं, और देखते हैं इसको, इसमें हम इसके अंदर हम ऑप्शन का टैग यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे डॉग्स के बाद में एक बना लेता हूँ एप्पल्स, लास्ट एग्जांपल में भी गया था बी आर, या सिंपली हम ओके सॉरी इनपुट टैग में यूज़ करना पड़ा था। अच्छा, सिलेक्ट का हमने बनाया, एंड नेम आईडी हमने इसको नहीं देनी अभी, तो इसमें ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन हम रख देते हैं रेड एप्पल। ठीक है, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ भी कर देते हैं ग्रीन एप्पल। देखते हैं कैसा व्यू इसका, एंड एज वेल के बी आर का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल्स, ठीक है, और जो हमने टेक्स्ट लिखा था ये एप्पल्स वाला, और साथ में इसके ड्रॉप डाउन के दो ऑप्शन हैं। हम मल्टीपल दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दो ऐड किए हैं ये ऑप्शन का टैग यूज़ करते हुए, एक रेड एप्पल एक ग्रीन एप्पल। हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फ़र्ज़ कर लें कि एक और टाइप भी है एप्पल की। आई डोंट नो होता है कि नहीं होता, बट ब्राउन एप्पल करके देख लेते हैं, या शायद येलो एप्पल। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ गई हैं यहाँ पे एप्पल्स की। एक वक्त में हम ड्रॉप डाउन में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल सिलेक्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली सिलेक्ट का जो टैग है इसमें हम मल्टीपल का एट्रीब्यूट दे देंगे एक। अब क्या होगा, अब कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी ड्रॉप डाउन की जिसमें हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबा के ऊपर से कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहें, ये कंट्रोल दबा के इसमें हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे इनपुट लेने के लिए कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह लें। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कई दफ़ा होता है कई फील्ड्स रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, हम सबमिट पे तो क्लिक कर देते हैं या रजिस्टर पे, तो यूज़र की तरफ मैसेज आना चाहिए कि कम से कम इन फील्ड्स को फिल तो करे वो। तो रिक्वायर उसको करने के लिए एक तरह की वैलिडेशन है ये हम लगा रहे होते हैं कि कम से कम यूज़र फिल करे फिर रजिस्टर हो सकेगा वो। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। मैं ईमेल वाले पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनपुट टैग में यहाँ मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँगा, ईमेल में खाली छोड़ दूँगा, और रजिस्टर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मैसेज पॉप अप हो जाएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो क्योंकि हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा था, ये यहाँ पे ये ईमेल वाले टैग में, इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि कम से कम इसमें आप ईमेल तो लिखें, वरना फिल ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा इसके अलावा। तो ये एक हैंडी वे है, ये प्रीवियस HTML में नहीं होता था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐड कर दिया था इस फीचर को। एंड कई दफ़ा होता है कई फील्ड ऐसी होती है जो कि बताया नहीं होता उन्होंने कि किस चीज़ की फील्ड है। ठीक है, तो ये देखें हमने हर एक के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ ताकि पता लग जाए यूज़र को किस चीज़ की है। कई दफ़ा नई फील्ड होती तो वो भी क्रिएट करके देखते हैं। अब ये देखें सबसे ऊपर फील्ड है एक, लेकिन यूज़र को नहीं पता ये किस चीज़ की फील्ड है, क्या उसने ऐड करना है बीच में, क्या नहीं ऐड करना है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमने टेक्स्ट उसको दिया कि बेचारा देख सके कि क्या है। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम या तो टेक्स्ट आपने शुरू में टेक्स्ट डाल दें, या टैग के अंदर आके एक होता है प्लेस होल्डर। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी, एंटर CNIC, ये कुछ भी लिखते हैं आप। प्लेस होल्डर क्या है, वहाँ पे एक टेक्स्ट शो करवाने लग पड़ेगा उस फील्ड के अंदर, जैसे आप क्लिक करेंगे और लिखेंगे वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी वे है कि हम बता सकें यूज़र को कि ये फील्ड किस चीज़ की है, किस टाइप की है, क्या रिलेट करता है और क्या एंटर करना चाहिए उसे। तो ये भी एक हैंडी वे है। इसके बाद हम देखते हैं कमेंट। ठीक हो गया, मैं ये फॉर्म इसको मैं हटा रहा हूँ, या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ,
अच्छा 2 मिनट, लोरम इप्सन के मैंने यहाँ पे बना दिए, जल्दी से टेक्स्ट एंटर कर दिया। कई दफ़ा होता है हम कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने किसी भी टेक्स्ट वगैरह को बीच में, ताकि वो शो ना हो। उसके लिए क्या है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है हमने और फॉरवर्ड स्लैश कौन सी होती है, ये वाली, ये इस तरह की, ठीक है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और ये आप देख सकते हैं कि सारा का सारा ये पैराग्राफ जो है वो कमेंट कर दिया उसने। तो यहाँ वापस जाके देखते हैं, देखें दूसरा पैराग्राफ नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट की निशानी क्या है कि एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 हाइफन या डैशेस इन्हें बोलते होते हैं, या माइनस के साइन, ये होंगे स्टार्ट में, और एंड पे 2 ये साइन होंगे माइनस वाले, एंड एक एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। और ये किसी का भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें यहाँ सिंपली इस वाले को हम अनकमेंट कर देते हैं नीचे से। तो अब ये जो लफ्ज़ है ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे शो होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि हमने कमेंट कर दिया। तो ये एक इजी वे है कि हम कुछ भी बना रहे हो हम कमेंट साथ में लिखते जाएं, तो आसानी हो जाएगी दूसरे पर्सन के लिए भी कि वो समझ सके कि आपने काम क्या किया है, या खुद आपने दोबारा रिविजिट करना हो तो आप कमेंट्स को पढ़ सकते हैं कि आपने क्या काम किया। और इनके बाद 2 कह लें कि टैग्स हैं, पावरफुल है काफ़ी। एक डिव है जो कि मोस्टली हर साइट में आपको नज़र आएगा। ये पावरफुल ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जिससे हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को और इजीली अलाइन कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका काम स्टाइलिंग से रिलेटेड है, लेकिन फिर एक दफ़ा इसका प्रीव्यू से देख लेते हैं हम। ये सिंपली क्या करें, डिव लिखेंगे, यहाँ पे डिव के अंदर हम पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। अब ये पैराग्राफ डिव के अंदर है, इंस्पेक्ट करते हैं, बॉडी में गए, यहाँ देख सकते हैं ये आई थिंक स्मॉल होगा, शायद आप लोगों को नज़र सही से ना आए, लेकिन ये डिव लिखा हुआ है, ये ऊपर भी आप देख सकते हैं कि डिव हाईलाइट हुई पड़ी है और उसके अंदर सारी वर्किंग हो रही है। तो डिव के थ्रू हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एलिमेंट्स को, एंड मोस्टली वेबसाइट पे ये यूज़ हो रहा था। और ये है ब्लॉक एलिमेंट कि हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को जो इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, ठीक है, जिससे हम काम कर सकें, ये स्टाइलिंग कर सकें। और जो स्पैन है वो भी सेम डिव जैसा ही है, लेकिन बजाय वो ब्लॉक ऑफ कोड के वो सिंपल छोटी छोटी लाइंस पे वर्किंग करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे गए हैं पैराग्राफ में, यहाँ इसके अंदर हम स्पैन का हमने कर दिया, इसमें हम स्टाइलिंग करें इसको, अभी आपने देखना नहीं, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं लोरम इप्सम डॉलर, ये ब्लू कलर में हो गया। और ये किसके थ्रू मैंने किया है, इस पेन का मैंने टैग लगाया और उसमें कुछ स्टाइलिंग है जो कि CSS आगे जाके हम करेंगे। CSS के थ्रू हमने इस थोड़े से पार्ट पे स्टाइलिंग अप्लाई करी है और स्पैन का टैग यूज़ करते हुए किया है। तो स्पैन सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़े कोड के लिए, यानी कि लाइन ऑफ कोड्स के लिए, स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। जबकि जो डिव है ये मेजर ब्लॉक्स, काफ़ी टेक्स्ट, जिस तरह हमने पहले फॉर्म बनाया था पूरा, वो पूरा फॉर्म जो है
वो इस div के अंदर आना था, और इससे काफ़ी कंट्रोल हमें मिल जाना, हम स्टाइलिंग कर सकते थे उसकी। तो ये बस डिफरेंस है इन दोनों में, स्पैन और div में। div फॉर ब्लॉक, फुल ब्लॉक्स, और जो स्पैन है ये सिर्फ कुछ लाइंस के लिए, लाइन ऑफ कोड के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग के लिए या दूसरे कामों के लिए। उसके बाद टेबल है, ये हमारा कह लें कि एडवांस्ड HTML में हमारा लास्ट टैग ये है। वैसे तो और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, ख़त्म ही नहीं होते अगर हम देखना चाहें टैग्स को, लेकिन मोस्टली जो जनरली यूज़ होते हैं वो यही है जो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में और इससे पिछली प्रीवियस वीडियो में। क्या, लेकिन 90% यूजेज इनका ही हो रहा होता इन टैग्स का, इन टर्म्स ऑफ HTML, वरना और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम टेबल को देख सकते हैं, ये किस चीज़ का टैग है, एंड ये मैंने शायद क्रिएट टेबल ये लिखना था। टेबल्स वगैरह आपने देखे होंगे जिस तरह एक्सेल वगैरह में बने होते हैं, उस तरह के हम टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स वगैरह लोगों के शो अप हो रहे हैं वेबसाइट्स वगैरह पे, तो टेबल में ही हो रहे होते हैं, तो उनके पीछे जो स्ट्रक्चर जो होता है वो HTML का ही होता है, डाटा जो है वो PHP के या जो भी फैच कर रही है डेटाबेस से। तो हम टेबल को बना के देखते हैं अभी। टेबल का टैग यूज़ करेंगे हम। टेबल में 3 चीज़ें मेजर होती हैं, एक है टेबल रो, टेबल हेडर और टेबल डाटा। तो इनको देखते हैं। रो जो है, रो आपको पता है हॉरिजॉन्टल होती है, तो सबसे पहले हम रो क्रिएट करते हैं कोई, TR और टेबल रो, ठीक है। अब एक रो तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे हम जब जाएंगे, तो इसमें हम टेबल हेडिंग यूज़ करेंगे। इसका क्या पर्पस है अभी देख लेते हैं। हेडिंग कर लेते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, और एक और हेडिंग बना लेते हैं लास्ट नेम, और उसके बाद टेबल हेडिंग कर लेते हैं एज, ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं क्या बना है। अच्छा, यहाँ पे सारे इकट्ठे आ रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा टेबल है कहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल है उसको हम बॉर्डर दे देते हैं ब्लैक, एट्रीब्यूट है एक बॉर्डर का, लेकिन इसके अलावा भी स्टाइलिंग के थ्रू हम अच्छा यानी कि बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये गुजारा करने के लिए हम कह लेंगे सिर्फ ये दे रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। अच्छा, इसकी विड्थ भी ज़रा मैं स्टाइलिंग कर ही लें, इसमें विड्थ 100%। अब इसको देखते हैं। 100% का मतलब है कि पूरे ब्राउज़र पे, इस पे भी ना भी फोकस करें आप तो कोई मसला नहीं, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ कि बॉर्डर है, इर्द गिर्द बॉर्डर देने के लिए जिस तरह ब्लैक सा आपको नज़र आ रहा है। और ये जो मैंने स्टाइल दिया है विड्थ 100%, 100% का मतलब है कि जो ब्राउज़र, जिसका भी ब्राउज़र है उसके पूरे ब्राउज़र पे ही शो हो ये रो जो है टेबल या पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। क्योंकि हमने टेबल को लगाया है, इसलिए टेबल की जो विड्थ है 100%, ये कि जैसा आपका ब्राउज़र होगा उस लिहाज से आपको ये फुल इसकी विड्थ शो हो रही होगी। बेशक किसी की स्मॉल स्क्रीन है, बिग है, जैसी भी स्क्रीन है वो पूरी ऑक्यूपाई हो रही होगी यहाँ पे स्क्रीन आपकी। इसके बाद हम एक और टेबल रो क्रिएट कर लेते हैं। अब पहले टेबल रो में तो हमने टेबल की हेडिंग्स दी थी, ठीक है। हेडिंग्स के नीचे तो यूज़र का डाटा होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम TD, टेबल डाटा, इसका टैग होता है। तो हम TD एंटर करेंगे, इसमें फर्स्ट नेम कोई भी हम यूज़ करना चाहें,
जॉन, फर्स्ट नेम जॉन, दूसरा क्या था लास्ट नेम, लास्ट नेम हम डो रख देते हैं, एज 47 कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यूज़र का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, जॉन डो नाम है उसका और एज 47 है इसकी। इस तरह हम मल्टीपल डाटा एंटर कर सकते हैं इसमें। मैं इस टेबल रो को कॉपी कर रहा हूँ, बीच में टेबल डाटा के टैग्स दिए, सिंपली इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। जॉन खान, इसकी एज 57 कर लेते हैं। अभी देखें, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम खान और एज 57। ठीक है, इस तरह मल्टीपल यूजर्स का डाटा वो इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड इसके अलावा एक कैप्शन कैप्शन देनी हो आपने। कैप्शन क्या होता है कि टेबल्स के ऊपर कोई हेडिंग सी होती है छोटी सी, तो वो भी हम दे सकते हैं टेबल के टैग के अंडर ही। यहाँ पे हम यूज़र टेबल, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ शो हो रहा होगा यूज़र टेबल। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल में रो क्रिएट करते हैं टी आर के थ्रू, और टेबल में डाटा देते हैं टी डी के थ्रू। और कैप्शन के लिए कैप्शन का एक हम यूज़ करते हैं टैग विद इन दी टेबल टैग, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो था एडवांस्ड HTML टैग्स, ठीक है। इसके अलावा भी हैं W3 स्कूल पे अगर हम चाहें। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बेशुमार है, और हमने जो कवर किए हैं वो बेसिक हैं और एडवांस लेवल पे जो यूज़ हो रहे हैं। इसमें कई ऐसे हैं जो कभी आपको नज़र भी नहीं आएंगे कि यूज़ हो रहे हो, ठीक है। टैग्स ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि यूज़ वाकई कोई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे वो अवेलेबल हैं। या फिर कई दफ़ा इस तरह होता है कि HTML में चेंजेस आते हैं, न्यू टैग्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वेबसाइट्स उन पे मूव ओवर नहीं करती, ना उनको यूज़ करती हैं। तो एक ये भी कह लें कि या तो ड्रॉबैक समझ लें, या कह लें कि अपडेशन नहीं है कि हम न्यू टैग्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर SEO कोई कर रहे होते हैं, वो न्यू टैग्स को जो सर्च इंजन है वो नहीं पिक कर रहे होते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इसके पीछे, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जिसने डीपली HTML को स्टडी करना है या फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है, तो वो इन सबसे गो थ्रू हो सकता है। लेकिन जो हमने कवर किए हैं मोस्टली 90% वही यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे थ्योरी से रिलेटेड कोई काम, क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी हैं थ्योरी में, तो वो हमने कवर करने हैं। तो ये था प्रैक्टिकल, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा HTML है क्या। CSS का भी इस तरह करेंगे, और बाद में डिफरेंट हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट या PHP, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है, तो उस लिहाज से होगा। तो यहाँ तक हम ओवर करते हैं आज का अपना वर्क।